धरती माता की सेवा करने के लिए हमारे सभी जाबाज सिपाही, सब जाबाज योद्धा एक साथ जुड़े हैं और नए सदस्यों की शपथ यहाँ पर ग्रहण की है। चलिए ये वो सदस्य है जो जिंदगी भर तिरंगा उठाकर घुमा, पूरे शहर में देखा है। इतना बड़ा तिरंगा शायद नहीं देखा होगा। बहुत बढ़िया। जो आपको मदद पड़ेगी हम करेंगे सर। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी पूरे ग्रीन आर्मी की टीम आपके लिए तैयार है। एक जोरदार तालियां अकबर भाई का सम्मान करें। थैंक यू अकबर भाई, आपने जिंदगी भर तिरंगा उठाया है, हम सब पे कर्जा है। पूरी ग्रीन आर्मी की टीम आपके सामने है। पूरे जीवन आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। पूरे जीवन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, निश्चित नहीं। बैठिए, बैठे सभी लोग बैठ जाए। अख्तर भाई, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो एक मुसलमान है और उन्होंने धर्म बनाया कि मेरा धर्म है तिरंगा, और सारे कार्यक्रम हम देखे तिरंगा लेकर पहुंचते हैं। तिरंगा मैन के रूप में रायपुर के आपको ये जिन हाथों से तिरंगा उठाया करते थे विशाल का एक बांस के बराबर, अब उन हाथों से तिरंगा नहीं उठा पाएंगे। तो गुरदीप भाई, इनके जैकेट में कुछ एक पॉकेट बनवाइए और तिरंगा का झंडा ताकि आप रस्सी से बांध दीजिए, ताकि आपकी जरूरत ना पड़े और बिना लोड के वो तिरंगा छोटा वाला बहुत बड़ा ना रहे। दूसरा, मैं विशेष चीज और बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रीन आर्मी की गतिविधियों को ध्यान रखकर 5 बच्चे हमारे पास त्रिपाठी को बहुत चाहते हैं। नई टीम को तैयार करते हैं और नए साथियों को मौका देते हैं। वर्ष 2024 में अलग अलग जोन में 15 जोन में जो हमारे लीडर रहेंगे वो एक एक करके सामने आते जाएं, और जब वो सामने आते जाएं मैं अपने ग्रीन आर्मियों के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सब इनका माला पहना कर स्वागत करें। जोन प्रेसिडेंट स्टेज के पीछे आ जाएं और जोन सेक्रेटरी लाइन से नीचे आ जाएं। मैं पुनः निवेदन कर जोन सेक्रेटरी के रूप में है वर्मा, जोरदार ताली पद्मिनी वर्मा जी के लिए। और सेंटर पे आते जाओ। धुआंधार तरीके से काम करने के लिए ग्रीन आर्मी में एक ऐसा शख्स प्रेसिडेंट बनने जा रहा है जो रियल में इंडियन आर्मी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये हमारे देश के सेना में अपनी सेवाएं देने वाले शख्स हैं और ग्रीन आर्मी में अपनी सेवाएं देंगे। गजमोहन साहू जी के साथ में कंधे से कहता है कि जोन में अगर काम करना है, जोरदार ताली श्याम बघेल जी हमारे भाई के लिए के रूप में श्याम बघेल जी उपस्थित हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सम्मुख और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए जोन सेक्रेटरी के पोस्ट में कोई और नहीं, नारायण सेन जी हैं। साक्षात नारायण जी हैं जो इनके साथ में जोन सेक्रेटरी के रूप में सम्मुख आए हैं। जोरदार ताली नारायण सेन जी के लिए। दोस्तों, नदिया के पार भी दुनिया है, नदी के उस पार भी ग्रीन आर्मी है जिसका हमने नाम दिया है अमलेश्वर जोन। के बीच में रखते हैं दिलीप तिवारी, और दिलीप तिवारी जी के साथ में जोन सेक्रेटरी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक और हमारा जोन जो काफी समय से थोड़ा पीछे चल, और उसके बाद जोन सेक्रेटरी में एक युवा साथी का नाम है, एक ऐसे युवा साथी जिसको देखकर आप कहेंगे कि ब्राह्मण पारा जोन में अब एक युवा शक्ति आ गई है। वो कोई और नहीं, मेरे छोटे भाई आकाश पांडे। आकाश पांडे, आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है आपका। आइए प्लीज। कुड़ियाली जोन भाई हितेंद्र साहू जी ने काफी मेहनत की और लगातार इस पर काम चल रहा है। अपना नाम ले। सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि
मैं ग्रीन आर्मी के उद्देश्यों का, इसके नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और अपने जोड़ का नाम लें, अपने पद का नाम लें, पद का जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक प्रतिपालन करूंगा और सदैव इसकी मर्यादा और गरिमा को बनाए रखूंगा। अपने पद के अनुरूप जो भी कार्य मुझे करने होंगे उसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं करता रहूंगा। मैं आज यह शपथ लेता हूं। जोड़ा तालियां सभी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। का जो ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, तो इसमें यह है कितने सालों से चल रहा है और ये अब और कहाँ तक जाने वाला है? ग्रीन आर्मी का 7वां साल है। 2017 से हमने ग्रीन आर्मी स्टार्ट किया था। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए 24/7 काम करें। बहुत सारी संस्थाओं में हम काम करते थे, लेकिन उसमें पार्ट टाइम में काम में पर्यावरण होता था। जब बारिश हुई तो हमने वृक्षारोपण कर लिया, जब गर्मी पड़ी तो सेव वाटर कर लिया। जब पूरे हमने इसका स्टडी किया तो ये समझ में आया कि इसमें बहुत लेकुना है, बहुत कमी है। एक ऐसे टीम की ज़रूरत है जो आर्मी के स्टाइल में काम करे और जिसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो गर्मी के दिन हो, बरसात का हो, ठंड का हो, कोई भी दिन हो, हम पेड़ों के लिए काम करें। कभी पेड़ लगाएं, गर्मी में पेड़ों को पानी दें, बाकी टाइम में उसमें और उसकी सेवाएं करें। और सेफ वाटर केवल गर्मी के दिन में नहीं, और बरसात के दिन में भी उसके बारिश के जल को कैसा संचित करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केवल यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण कैसे करें। इस मुख्य उद्देश्य को लेकर हमने ग्रीन आर्मी टीम बनाई है। और अभी आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसके बारे में बता दूं, हर साल हम अपनी टीम को रिवाइज करते हैं और आज पूरे 15 जोन अध्यक्ष ने हमारे शपथ लिए हैं और पूरी ये टीम हमारी 2024 में एक मिशन मोड में काम करेगी। रायपुर के हर वार्ड में, हर जोन में हम इलाके छांट रहे हैं, जगह देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज को देख रहे हैं, खुला एरिया देख रहे हैं जहाँ पे हम अपने कार्य को अंजाम दे सकें। अभी तक आप लोग कितने वार्डों में और कितने पौधे लगा पाए हैं और उसमें से कितने संरक्षित रख पाए हैं? सबसे बड़ी सबक्षा प्रॉब्लम यही होता है कि पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन करीब 60-70% पौधे मर जाया करते थे। इसी चिंता को लेकर ग्रीन आर्मी ने अपना काम स्टार्ट किया। हमारे लगभग 80% पौधे जिंदा रहते हैं। अब तक इन 7 सालों में लगभग 2.5 लाख पौधे हम लगा चुके हैं। तो सर, अभी तक के शासकीय योजनाओं के तहत ऑक्सीजन बनाई गई, वो पूरे रूप से आप सरकार की योजना जो है फ्लॉप होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए ग्रीन आर्मी क्या दखल देगी सर? ग्रीन आर्मी सबसे पहले तो जब ऑक्सीजन बना तो हमने उसका स्वागत किया, क्योंकि एक शुरुआत तो हो रही है। निश्चित रूप से इस सोच की ज़रूरत होती है। हर बार हमने देखा है कि पेड़ों को काट कर कंक्रीट का जंगल बनता है। पहली बार हमने देखा है कि कलेक्ट्रेट के पास में बिल्डिंगों को तोड़कर एक गार्डन का वातावरण बन रहा है। तो एक शुरुआत तो है। हमें लगता है कि इस ऐसे पहल का स्वागत करना चाहिए और नो डाउट हर जगह कहीं ना कोई कमी बेसी होती है, कुछ उसमें कमियां होंगी। हम उसमें उंगली ना उठाएं, हम उसका साथ दें। तो हम तो शासन प्रशासन से ये बोलते हैं कि भाई आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको बताइए, हम आपके साथ में हैं। अगर कोई कमी है तो हम साथ उसमें देंगे। इसमें शासन का आपको कितना सहयोग, कितना प्रतिशत सहयोग मिल रहा है? शासन से हम लोग जब पेड़ मांगते हैं हमको पेड़ मिल जाता है। हम हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लगभग 25,000 से लेकर 50,000 के पौधे हमको उपलब्ध होते हैं। ट्री गार्ड हमको नहीं मिल पा रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। नगर निगम से हम जगह मांगते हैं, जगह मिल जाती है। तालाबों के पार के किनारे हम अनुमति मांगते हैं, अनुमति हमको मिल जाती है। लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो और होनी चाहिए, जैसे तालाब की सफाई, वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। तालाबों को सौंदर्यीकरण होता है। आज रायपुर में 100-125 तालाब हैं, 1-2 तालाब में 5-7 करोड़ खर्चा हो जाते हैं। बाकी तालाब मैं कचरे के डब्बा बोलता हूँ, उसको तालाब नहीं। अब इतना गंदा पानी है, नहाना तो दूर, पीना तो दूर, आप छू नहीं सकते उसको। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गजराज बांध को बचाने के लिए जो आप लोगों ने एक मुहिम चलाई थी, वो मुहिम कहाँ तक पहुँच पाई है? गजराज बांध हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल है तो जीवन है। गजराज बांध को अगर हम नहीं बचा सके तो हम ग्रीन आर्मी को खत्म कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। आज हमारे बीच में यहाँ जितेंद्र धुरंधर जी बैठे हैं, जो पिछले 20 सालों से उस इलाके में बुरिया खुर्द में उस तालाब के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे बीच में अठवानी जी हैं, मोहन भाई हैं, और वह बुरिया खुर्द के जन समुदाय को हमने इकट्ठा किया है और वहाँ पे हम
लोकल जो लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको लेकर हम सारे मंत्रियों के पास में, सांसद के पास में, विधायकों के पास में जा रहे हैं। हम लोग पिछले समय 70 पार्षद के पास में ज्ञापन दिए थे कि गजराज बांध को बचाने के लिए काम करें। हमारा कोई और दूसरा एजेंडा नहीं है, किसी हम कंक्रीटीकरण की, सौंदर्यीकरण की बात नहीं करते। हम ये बोलते हैं कि तालाब के एरिया में गहरीकरण होना चाहिए, वाटर बॉडी बढ़ना चाहिए। और ये मैं दावे से साथ कह सकता हूँ कि अगर ये वाटर बॉडी बन गया तो आगामी 50 साल में रायपुर में जल की जो भूजल की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। मेरा नाम अमिताभ दुबे, मैं ग्रीन आर्मी के फाउंडर हूँ। साथ में मेरे ग्रीन आर्मी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, हमारे अतिथि हैं तेज हडवानी जी और धुरंधर जी।